अस्सलाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसफरेंस और ड्रीम एनालिसिस। तो जो साइको एनालिसिस काउंसलिंग का पार्ट है, जो टेक्निक्स हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस भी है। इस रेजिस्टेंस क्या होती है, चले हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि साइको एनालिसिस काउंसलिंग के दौरान समटाइम्स द क्लाइंट समटाइम्स बिकम स्लगिश और इंटरप्ट्स दी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, कि वो समटाइम जो है वो उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है या इंटरप्ट करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग मे बी इंटरप्टेड मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से वो इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले द क्लाइंट डज नॉट कम एट दी अपॉइंटेड टाइम। ठीक है, जो उसको टाइम दिया गया उस टाइम पे वो आया नहीं, और ऑलवेज अराइव्स लेट, या हमेशा लेट आता है। फॉरगेट्स हिज अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट भूल जाना। डज नॉट पे ड्यूज़, अपने ड्यूज़ पे ना करना। ठीक है, बिकम साइलेंट, खामोश हो जाना वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते। ड्यूरिंग द फ्री एसोसिएशन स्विचेज ओवर टू सम अदर टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाना। छोड़ो, इस बात को रहने दो, हम किसी और बात का जिक्र करते हैं। रिफ्यूजेज टू डिस्क्राइब द पास्ट एक्सपीरियंस अगेन, अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ बचपन में, और वो उसको बताए ही ना, रिफ्यूज़ कर दे, इनकार कर दे, एट्सेट्रा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस द क्लाइंट्स बिहेवियर इज इमीडिएटली नोटेड एंड एनालाइज्ड, इसको लिखा जाता है, इसको नोट किया जाता है कि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस शो की। इफ रेजिस्टेंस डज नॉट क्रम्बल सून, द होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग कम टू अ हॉल्ट एंड बिकम्स यूजलेस। देखिए, अगर वो बताएगा ही नहीं, अगर वो बोलेगा ही नहीं, तो आगे प्रोसेस कैसे चलेगा। ठीक है, हमने उसको बुलाना है, क्लाइंट को बुलाना है, और हमारा काम है कि हम उसको सुने, वो फ्री एसोसिएशन के थ्रू हमें डिस्क्राइब करे अपने चाइल्ड एक्सपीरियंसेस को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, उसके अनकॉन्शियस को हमने अनलॉक करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आकर रेजिस्ट करेगा, आएगा ही नहीं, या लेट आएगा और बताने पे से ही इनकार कर देगा, तो फिर कैसे होगा ये प्रोसेस, तो कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करना एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट का काम है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। व्हेन द क्लाइंट शोज रेजिस्टेंस द काउंसलर शुड इनकरेज हिम। ठीक है, क्लाइंट जब रेजिस्टेंस जो है वो शो करे, तो काउंसलर को उसको इनकरेज करना चाहिए। आस्क हिम थिंक अबाउट द रियल रीज़न बिहाइंड हिज बिहेवियर, उसको ये कहना चाहिए कि तुम सोचो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, दैट ही मे एसोसिएट हिज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स विद रियल रीजंस एंड बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दैम। ठीक है, वो जो है वो अपनी रीज़न को समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इनकार क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बता रहा, आखिर वजह क्या है। ठीक है, जहाँ पर हम एक इंसान को टोक देते हैं ना कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर वो बताने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, अब जब वो हम उसको कहेंगे कि ठीक है, खामोश नहीं रहो, ना कहो कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ उसके माइंड में दबती चली जाएगी। द क्लाइंट में बी फेसिंग अ पेनफुल स्टिमुलस, डिसएग्री विद द काउंसलर और शो वेरी नेगेटिव एंड एग्रेसिव इमोशंस। अब इस जगह पर बहुत से क्लाइंट जो हैं वो इमोशंस नेगेटिव भी शो करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं। ठीक है, वट एवर मे बी द रीज़न ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रेक इट डाउन, लेकिन ये थेरेपिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करे या तोड़ दे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो उसको इनकरेज करेगा कि ठीक है तुम इस टॉपिक को मत शेयर करो या ना बताओ, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी विश है या विल है। ये थेरेपिस्ट का काम है कि उसने उसको अनलॉक करना है, उसको बाहर लाना है, यही उसका एक्सपर्टाइज है जो कि इस थेरेपी में वो शो करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस।